सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सलोनी ऋषि हेलो, गोविंद पाल कैसे हैं, साहिल वत्स सर इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव क्यों नहीं बनता, बिल्कुल अभी बताऊंगा। पहले एक बार आपका स्वागत कर लूं बच्चे। नमस्कार शैलेश, नमस्कार राजा, हेलो राजत रजत कुशवाहा जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों भाई। नमस्कार ब्रजेंद्र, हेलो एवरीवन। संतोष हेलो हेलो एवरीवन। अनिल कुमार यादव नमस्कार। देबा ब्रता हेलो। राजन यादव, वंश, अक्षय कैसे हो सारे भाई, बढ़िया हो, टेंशन फ्री, लाइफ अच्छी चल रही है, बिंदास चल रही है। आ जाओ बेटा। नमस्कार भाई सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा ही हूँ। हेलो भाई, हेलो हेलो चंचल, अतुल, अक्षय चौहान, सोहिल खान, दिव्यांश गुप्ता, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। सारे छोटे छोटे बच्चों आप सभी को नमस्कार। ठीक है, आ जाओ बेटा। हिमाद्री नायक भाई नमस्कार। राधा कुमारी जी, स्नेहा जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब बढ़िया चल रहा है मामला, सब बढ़िया चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाने सीखे थे, है ना जी। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया बेटा, पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर इंटेरोगेटिव्स के पैसिव बनाने सीखे और क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के पैसिव हम लोगों ने बनाने का काम किया, है ना भाई। चलो पहले थोड़ी सी बात करते हैं। फिर एक बच्चे ने हमसे एक सवाल पूछा, इंटेरोगेट इंट्रांसिटिव्स का पैसिव क्यों नहीं बनता, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपके सामने चंद सवाल लिख देता हूं। हम्म, चलो बेटा मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है जी। गुड़िया कुमारी जी, चलो, भरत सिंह भाई, विद्या भारती जी नमस्कार, विकास कुमार भाई, हिमांशु भाई नमस्कार। चलो भाई अब सवाल पर दिमाग लगाएंगे बेटा। चलिए बेटा एक बार इनके पैसे बनाकर दिखाएं फटाफट से। आपके सामने जो सेंटेंसेस लिखे हैं पहले एक बार इन सभी के पैसे बनाएं। शाबाश विश्वजीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। पहले आप कोशिश कर लो सारे बच्चे, फिर मैं अब आप लोगों के सामने गूगली डालूंगा इन्हीं क्वेश्चंस में, फिर आपको एक प्यारी सी बात समझ में आएगी। शाबाश विपुल बाबू, बहुत बढ़िया। हर्ष वर्धन भाई शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शैलेश नाइस। राधा कुमारी बेटा, फरहान, सोनाली, वेरी गुड, ट्राई कीजिए। नोबडी कैन अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सोसाइटी, ठीक है नितिन। चलिए चलिए फटाफट से। कोई बात नहीं विद्या भारती बेटा, उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी जो करवा रहा हूं उसको ध्यान से देखो बेटा। चलो भाई अब देखो बेटा, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के पीछे ना एक छोटी सी कहानी आप लोगों को ध्यान देनी होगी। कहानी क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है।
जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में एक हमारे भाई ने क्लास की शुरुआत में ही हमसे ये पूछा कि सर जी, इंट्रांजिटिव वर्ब का बच्चे ने हमसे पूछा कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव क्यों नहीं बनता। ठीक है, ये सवाल एक बच्चे ने पूछा है। वही सवाल का जवाब आपको आज अपने आप ही समझ आ जाएगा। कारण क्या है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो ध्यान से समझते हैं। जो इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी होती है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया हुआ मिलता। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमें नहीं लिखा हुआ मिलता, और ऑब्जेक्ट की जगह जो शब्द हमें देखने को मिलते वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो हमें व्हेन, वेयर, या फिर अगर मैं कहूं तो हाउ का अगर आंसर देते हैं, तो ये सभी के सभी शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला, ये सभी के सभी शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। कारण क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम कहें तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं मानते। अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो किसी भी लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, मैंने क्या लिखा, किसी भी लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो अपने आप में नाउन होता है या फिर वो अपने आप में प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये सारी बात हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ही समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, करेक्ट है। देवेंद्र बेटा, हर रोज बुक के बारे में नहीं बात करेंगे बेटा, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, हर रोज बातें किताबों के बारे में करना ना ठीक नहीं है दोस्त, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है ना, सारे बच्चे भी यही चीज सोचते हैं कि सर रोज बुक की प्रमोशन करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं बेटा, जिसके पास हम लोग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं देखते। ऑब्जेक्ट की जगह हमें कई बार एडवर्ब देखने को मिल जाती है, लेकिन एडवर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं होती। एडवर्ब को पहचानने के लिए हम व्हेन, वेयर या हाउ जैसे शब्दों की बात करते हैं, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है या तो वो अपने आप में नाउन होता है या वो अपने आप में प्रोनाउन होता है। ये हमारे सामने बिल्कुल सीधी सीधी बात हो गई। करेक्ट है। अब दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन किस ढांचे में लिखा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप कहेंगे सर हमारे सेंटेंस की शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड हमें देखने को मिलता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। यही तो बात होगी ना गुरुजी, यही तो बात होगी ना। बिल्कुल, अरे बोलो हाँ। ठीक है जी, हाँ है ना, फाइन। अब इस सारी बात को अगर हम ध्यान से देखने का काम करते हैं तो बेटा हम इसका जब पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हमें दो में से एक पर ज्यादा ध्यान देना होता है। या तो ये लिखा हुआ जो क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने है, या तो ये लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की जगह हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, या तो क्वेश्चन वर्ड की जगह हमें व्हाट, या फिर हमें हु, या फिर हमें हुम लिखा हुआ मिले, या तो इन तीनों में से कोई एक शब्द मिले। ठीक है, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखा है ना, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमें ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर दे, यानी कि या तो व्हाट का आंसर दे या फिर हुम का आंसर दे। आप कहोगे सर बात थोड़ी कम समझ आई, मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखो बच्चों, जब भी हम किसी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन का पैसिव बनाते हैं, जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं ओपन एंडेड का, तो इन दोनों में से कोई एक, या तो क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का जवाब दे, हमें इस ऑब्जेक्ट की फिर जरूरत ही नहीं है, या फिर हमारे सामने ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव का आंसर दे तो क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं, तो हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बंदर इसका पैसिव हम बना सकते हैं। फिर आपका दिमाग ये कहेगा सर अगर ये संभावना हो कि सर ना तो ये क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे और ना ही ये ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव का आंसर दे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। मैं आपको कहूंगा बेटा ऐसी लिखी हुई सिचुएशन के अंदर पता है क्या होगा, बिल्कुल भी पैसिव नहीं बन पाएगा। ना तो ये और ना ही ये दोनों ही ट्रांजिटिव से बाहर हो गए तो फिर इनका पैसिव हम नहीं बना सकते। गॉट इट, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। अब थोड़ी सी बात को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों हम इन लिखे हुए सवालों में। पहला सवाल, आप सभी लोग जान गए हैं कि व्हाट ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर देने वाला है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। व्हाट कैन शी डू नाउ, नाउ हमें इन ट्रांजिटिव व्हेन का जवाब दे रहा है।
अरे हाँ है ना, वह अब क्या कर सकती है। ये बेचारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इंट्रांजिटिव है, लेकिन दोनों में से कोई एक ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। हमने इसका पैसिव बना दिया और हमने क्या कहा, व्हाट कैन। उसके बाद क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह हम कुछ लिख ही नहीं सकते, व्हाट कैन बी डन, आगे हमने लिखा नाउ बाई हर। बात इजी हो गई बेटा, हाँ है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम काम करते हैं। ब्राइटनेस कम कर देते हैं बेटा, आयुषी काहे परेशान हो रहा है मेरा लाडला बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर दिमाग लगाते हैं। इधर हमारे सामने लिखा है क्या चीज, हाउ। हाउ अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव का आंसर है। हाउ विल ही रिपे व्हाट, वह कैसे रिपे करेगा लोन। तो सर ये तो मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव। अब आप जानते हैं कि सर दोनों में से कोई भी एक ट्रांजिटिव मिलते ही हम इसका पैसिव बना देंगे। पैसिव हमने बना दिया क्या कहकर, हाउ विल। सर इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां लिखा हाउ विल द लोन, आगे हमने क्या लिखा, बी रीपेड। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, बाई हिम। इजी हो गया मेरे बच्चों, हाँ है ना, करेक्ट है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है बेटा। अब हमारे सामने इस सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन वुड द ट्रेन लीव। आप मुझे इसे ध्यान से पढ़कर देखो और मुझे ये बताओ बेटा, इसका पैसिव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, बताओ जरा फटाफट से। रजित कुमार सिंह भाई लिख रहा है टेलीग्राम लिंक बता दो। बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की बात कर लिया करो बेटा। देखो ना कितनी प्यारे प्यारे सवाल आपको समझाए जा रहे हैं, आप यहाँ एक ही कमेंट पे परेशान हो रहे हो रजित भाई। ऐसे नहीं चलता ना बेटा, अच्छा बच्चा नहीं बनेगा ऐसे। चल बेटा क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं, चल बेटा फटाफट से क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। अब आप कहोगे सर इस लिखे हुए सेंटेंस पर जब हमने ध्यान दिया गुरुजी, तो व्हेन तो इंट्रांजिटिव परिवार का सदस्य हो गया है ना। व्हेन वुड द ट्रेन लीव, इस लीव के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। दोनों ही अपने आप में इंट्रांजिटिव है, तो सर जी इसका हम लोग पैसिव नहीं बना पाएंगे, बात खत्म होगी गुरुजी। करेक्ट है, बात समझ में आ गई बेटा, हाँ है ना। अगले सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। हाउ डू यू वर्क हेयर। आप कहोगे सर हाउ अपने आप में इंट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। हमने आगे देखा हाउ डू यू वर्क, सर ये भी वेयर का जवाब दे रहा है, यानी कि ये भी अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब का ही बात कर रहा है। तो बाबू दोनों ही इंट्रांजिटिव हो गए, तो आप कहेंगे सर जी इसका तो पैसिव बनाना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे। हिमांशु कह रहा है सर फर्स्ट में ऑब्जेक्ट तो नहीं है। बेटा ये लिखा हुआ क्या है, ध्यान से देखो, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट का ही आंसर दे रहा है बेटा। मैं अगर इसका आपको जवाब लिखकर दिखाता हूं, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना। कुछ बच्चे ध्यान देते ही नहीं है, उन्होंने कसम खा रखी है, कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते, कसम खा रखी है सर कितनी मेहनत कर लो हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो बेटा अब ऐसे बच्चों का मैं क्या करूं, है ना। ऐसे बच्चों के लिए मैं मर जाऊं, बताओ, ऐसे बच्चों के लिए मैं मर जाऊं, है तो मर जाना पड़ेगा, क्या करें भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट कैन शी डू नाउ। मैं इसी सवाल का जवाब आपके सामने दे रहा हूं। मैंने कहा शी कैन डू हर वर्क नाउ, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब एक बार जरा इसका पैसिव बनाकर देखते हैं क्या पैसिव बनेगा। शी कैन डू व्हाट नाउ। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, पैसिव बनाने के लिए हमने लिखा हर वर्क, आगे लिखा कैन बी डन, ठीक है जी। ये हमारे सामने मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है ना जी। ये जो नाउ लिखा है ये अपने आप में ऑब्जेक्ट टू, जिसे भी मैंने कहा व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करती है, इसलिए वर्ब के नजदीक हम रखते हैं। आगे हमने लिख दिया क्या चीज, बाई हर। हाँ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, अच्छे से बात समझ में आई। अब दूसरी बात को हम समझने का काम करते हैं। आपने मेरे बच्चों यहाँ व्हाट से जो सवाल पूछा था, उस व्हाट का ही जवाब हर वर्क हमें यहाँ पर दे रहा है। व्हाट से जो सवाल हमारे सामने है, व्हाट का ही तो जवाब यहाँ पर ये दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इस व्हाट से जो हम सवाल का जवाब देंगे वो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब का ही तो ऑब्जेक्ट दे रहा है। समझे कि नहीं समझे। इसीलिए जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम लोगों को दो में से कोई एक ही बात चाहिए, दो में से कोई एक ही बात चाहिए। या तो लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें दे दे, या फिर इस लिखी हुई वर्ब के बाद जो है ये ट्रांजिटिव का आंसर दे दे। क्योंकि ट्रांजिटिव का आंसर ये दे रहा है, इसी की वजह से हमने इसका पैसिव बना दिया। व्हाट कैन बी डन नाउ।
बाई हर। ठीक है भाई, दोनों में से कोई एक चीज चाहिए बेटा, या तो क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे दे, या फिर क्वेश्चन वर्ड अगर ट्रांजिटिव का आंसर नहीं दे रहा तो वर्ब के बाद का जो लिखा ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव का आंसर दे दे। और दोनों ही अगर इंट्रांजिटिव हो तो फिर पैसिव बनेगा ही नहीं, है ना। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने कहा क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? बताओ जरा। आप बेटा क्वेश्चन को समझने के लिए समय दिया करो। कुछ बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी होती है, वो समझने का समय नहीं देते। उनके अंदर इतनी बेचैनी हो जाती है कि समझने के पहले ही वो कह देते हैं सर समझ नहीं आया, हाय क्या हो गया, हाय 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 हाय, आग लग गई। आग नहीं लगती है, ठीक है। समझने के लिए समय दिया करो। और बाबू आज की क्लास को घर पर दोबारा से जब देखोगे ना, मैं सच में ये कह रहा हूं, आपको इतनी खुशी मिलेगी जैसे आपने काजू कतली खा ली है। ओके। ध्यान नहीं दोगे फिर सारा काम खराब हो जाएगा, फिर आपकी दुल्हनिया रूठ जाएगी। ठीक है, समझ गए भाई। अब आप कहोगे सर देखो हमने इस सवाल को जब ध्यान से पढ़ा तो इस वेन का मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। अरे हाँ है ना। इस स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ही नहीं, नहीं लिखा तो ये भी इंट्रांजिटिव। तो इसका इसी की वजह से हम लोगों ने पैसिव नहीं बनाया। बात खत्म हो गई गुरुजी। अरे हाँ है ना। चलो मैं इस सवाल का जवाब आपके सामने कहता हूं। मैंने आपके सामने कहा ही स्लीप्स एट 7 PM, वह 7 बजे सोता है। क्या आप इसका पैसिव बना सकते हैं? दीपांशु बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, देख लो फिर बाद में ये कहोगे सर मुझे समझ नहीं आया। क्या आप इसका पैसिव बनाओगे? आप कहोगे सर ही हमारा सब्जेक्ट है, स्लीप्स अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये वेन का ही तो आंसर दे रहा है, तो ये इसे इंट्रांजिटिव बना रहा है। हम इस इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बना पाएंगे गुरुजी, बात खत्म। हाँ के ना? करेक्ट है। लो जी, समझ में आ गई बातचीत भाई? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो भाई, ये वाली बात अगर हमें समझ में आ गई है तो फिर अब हम इस अगले सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है? व्हेन डिड शी सेल हिज कार। अब सवाल व्हेन डिड ही सेल हिज कार, व्हेन तो इंट्रांजिटिव परिवार का सदस्य है। सेल के बाद ये जो हिज कार लिखा है, उसने गाड़ी कब बेची? ठीक है ना जी। व्हेन डिड ही सेल व्हाट, यानी कि इसी की वजह से ट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव बनाने में दिक्कत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? व्हेन वॉज, इस लिखे ऑब्जेक्ट को यहां हमने लिखा हिज कार, और ध्यान रखना ये सिंगुलर होने की वजह से ही वॉज हमने लगाया। आगे हम लोगों ने लिख दिया भाई सोल्ड बाई हिम। ठीक है बेटा, इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छे से क्लियर है? फाइन। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। बचपन की कुछ बातें आप लोगों के साथ, जो बचपन में कभी किसी टीचर भाई ने आपको सिखाई, उस बात पर थोड़ा गहराई से काम करते हैं। बेटा आंसर मिल गया ना जिस बच्चे ने ये कहा कि इंट्रांजिटिव का पैसिव क्यों नहीं बनता? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट की जगह हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट की जगह हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन की जगह एडवर्ब आ जाती है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता। करेक्ट। आओ भाई, अब बचपन की कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें, आज उनको सबको हम सीधा कर देंगे। मैं आज बहुत बढ़िया मूड में हूं। कुछ सवाल आप सभी के सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। बेटा एक बार इनके पैसिव जैसे भी आपको आते हैं, ठीक है ना,
चलो भाई, 8 सवाल आपके सामने लिखे हैं, जैसा मन करे वैसा कीजिएगा। जैसा मन करे वैसा कीजिएगा। फिर इनको ना हम बिल्कुल गहराई से लॉजिकली आप लोगों के साथ मिलकर समझने का काम करेंगे। ठीक है, पहले एक बार आप ट्राई करेंगे सारे बच्चे। चलिए भाई, लगभग लगभग आप लोगों ने आंसर्स बना दिए हैं। ठीक है बेटा, आइए समझना शुरू करें बेटा अच्छे से। आइए बच्चों, देखो इन सभी सवालों को समझने से पहले, है ना, इन सभी सवालों को समझने से पहले बचपन में किसी टीचर ने हमें यह बताया कि देखो बेटा, हु का पैसिव बाई हुम से बनता है ना। किसी टीचर ने हमें यह समझाया कि हु का पैसिव बाई हुम से बनता है, लेकिन हमें कभी ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से इस बात को समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूं आप मेरा हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हु की बात करें, अगर देखो बड़े प्यार से इसको समझना भाई, कोई जल्दबाजी है किसी बच्चे को तो वो आराम से पहले बैठ जाए। ठीक है ना, कि किसी को अगर जल्दबाजी है ना तो आराम से बैठ जाए और बड़े प्यार से बोल दे राधे राधे। ठीक है ना, हाँ, फिर आराम से इस चीज को मैं समझाऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले इन दोनों शब्दों के बारे में अच्छे से समझना होगा। एक शब्द है हु और एक शब्द है हुम। जब हु और हुम की हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों शब्द इंसान के लिए यूज होते हैं। ये दोनों के दोनों शब्द इंसान के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इंसान के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? जो ये हु लिखा है ना बाबू, ये हु अपने आप में जो अर्थ दिखाता है, इसका अर्थ होता है कौन, और ये किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, या सब्जेक्ट को जानने के लिए, क्या कहा? सब्जेक्ट को जानने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट को जानने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वो है क्या अपने आप में? आप कहेंगे साहब पर्सन है। क्या है अपने आप में? पर्सन है। करेक्ट है। लेकिन अगर हम इस हुम की बात करते हैं तो इस हुम का अर्थ होता है किसे, और बाबू जब इसे किसे की हम बात करते हैं तो ये लिखे हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट को रिप्लेस या जानने के लिए प्रयोग हम इसका करते हैं। आप कहोगे सर थोड़ा आराम से समझाओ, मैं कहूंगा बिल्कुल चिंता ना करो बच्चे। मैं अगर आपके सामने एक सवाल पूछता हूं, मैंने कहा हु किल्ड रावणा, बेटा आंसर दो। सारे बच्चों को आंसर देना है, और जरा प्यार से बोल के दिखाओ जय श्री राम। ठीक है, अमन भाई कह रहे हैं काजू कतली खा ली। कोई नहीं बेटा, खा लो, मेरे बिना खा रहे हो ना, पेट में दर्द होगा आज अमन, आपको देख लेना। अपने गुरु से प्यार नहीं करते, अब केले केले काजू कतली खा रहे अमन, आते पेट में दर्द होगा, ध्यान रखना। हाँ नहीं तो
राकेश भाई पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। देखो अब ये सवाल मैंने आप सभी के सामने लिखा, आपने इस लिखे हुए सवाल का जवाब दिया। आपने कहा सर हु इंसान का नाम हमें बताएगा, और वाक्य में जो भी हम आंसर लिखेंगे वो सब्जेक्ट की जगह लिखा होगा। यानी कि इसका हम जब आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे रामा किल्ड रावणा। बाबूजी यही कहेंगे हम? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कहा whom will she whom will she help। ठीक है ना जी। आप इसकी हिंदी निकालोगे तो आप कहेंगे वह किसकी मदद करेगी। क्या हिंदी निकालेंगे? वह किसकी मदद करेगी। अब दोस्तों जब आप इस लिखे हुए वाक्य का जवाब देंगे तो मान लीजिए मैं कहता हूं चलो 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 सवाल को बदल देते हैं। मैंने कहा whom will गोपाल वर्मा टीच। ठीक है, हिंदी निकाल लेते हैं। ठीक है, हिंदी निकाल लेते हैं क्या कि गोपाल वर्मा किससे पढ़ाएंगे, यही हो गया। तो भाई जवाब देते हैं। हमने जवाब दिया क्या चीज? गोपाल वर्मा विल टीच द सिंसियर स्टूडेंट्स। ये मैंने इसका आपको जवाब दिया। ठीक है बेटा, हाँ है ना। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या है इस सवाल के खेल में? देखो बड़े प्यार से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने कहा सर हु इंसान का नाम है, सब्जेक्ट की जगह इसका जवाब हमें मिलता है। बाकी किल्ड किल्ड रावणा रावणा एज इट इज लिखा है। अरे हाँ है ना। अगर दोस्त हम इस सवाल की बात करें, हुम का आंसर हमें कहाँ मिलता है? लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इसका आंसर मिलता है। गोपाल वर्मा सब्जेक्ट है, ये लिखा विल, ये लिखा टीच, ये लिखा, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। बोलो हाँ। ठीक है, फाइन। सरोज बाबू पढ़ लो ना प्लीज बेटा। सर आपको पढ़ाएंगे ना, हर एक बच्चे का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता ना बेटा, क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, आप समझो इस बात को। ठीक है भाई, यहां तक की भी बात हमें समझ में आ गई। अब मेरे बच्चों हमें ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम एक एक करके इनके पैसिव बनाना शुरू करते हैं। मैं अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाऊं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हमें लिखना होगा। और हमने कहा रावणा वॉज किल्ड। बाबू संस्कृत में रावण को रावणा कहा जाता है, राम को रामा कहा जाता है संस्कृत भाषा में, इसीलिए हमने संस्कृत भाषा के ही ये नाम लिखे हैं। रावणा वॉज किल्ड बाई रामा, यही हम लोगों ने लिखा भाई। बोलो हाँ, करेक्ट है भाई। अगर मैं इसका भी पैसिव बनाने की कोशिश करूं तो कैसे पैसिव बनेगा बेटा? आप कहेंगे द सिंसियर स्टूडेंट्स। आप क्या कहेंगे? द सिंसियर स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय गोपाल वर्मा। इजी हो गया बेटा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब दोस्तों थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब अगर बाबू ये दोनों सवाल है तो एक ही, मैं अगर इसका पैसिव लिखने का काम करूंगा तो इसका पैसिव भी मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा, रावणा वॉज किल्ड बाई। और क्योंकि इस लिखे हुए हु को जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट का रूप कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर जी हुम हो जाएगा, यही हो जाएगा। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहां पर इसका पैसिव लिखने का काम करूंगा तो पैसिव कैसे लिखूंगा? आप कहोगे सर सब्जेक्ट की जगह तो कुछ बचा ही नहीं है, सब्जेक्ट की जगह तो कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लिखी हुई बातचीत का ऑब्जेक्ट ये है। जब आप इसे सब्जेक्ट की तरफ लेकर आओगे सर, आप इसे जब सब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे तो सब्जेक्ट की जगह इसे कैसे लिखोगे? हु के साथ लिखोगे। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना। आप इसे सब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे तो ये तो अपने आप में ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, अभी अभी आपको बताया है ना। जब मैं इसके सब्जेक्ट का रूप लेकर जाऊंगा तो सब्जेक्ट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हु। आगे हम लिखने का काम करेंगे, हु विल बी टॉट। इस लिखे हुए सब्जेक्ट को जब मैं यहां पर लिखना चाहूंगा पैसिव में एजेंट बनाकर तो बाई लिखकर मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बोलो हाँ। ये भी हमारे सामने बात आ गई, ये भी बात हमारे सामने आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब मेरे बेटे इस बात को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहोगे गुरुजी ये तो लफड़ा हो गया, क्योंकि हमारे सामने मेरे प्यारे से गुरुदेव लिखा हुआ जो सवाल है वो तो अपने आप में क्वेश्चन वर्ड से लिखा है।
अरे हाँ है ना। देखो भाई, ओपन एंडेड सेंटेंस का ढांचा क्या कहता है? ओपन एंडेड सेंटेंस का ढांचा कहता है जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड ही शुरुआत में चाहिए। अरे भाई हाँ है ना। भाई किसी भी सवाल में, अगर मेरे प्यारे बाबू ध्यान से समझना, अगर किसी सवाल में हम क्वेश्चन वर्ड से सवाल पूछ रहे हैं तो पैसिव बनाते वक्त हमें क्वेश्चन वर्ड ही तो शुरुआत में चाहिएगा, हाँ के ना? तो इसका मतलब ये जो आखिर में हमने बाई हुम लिख दिया है, इसका मतलब तो ये गलत है। इसका मतलब तो ये गलत है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? अब बाबू अगर हम इसके पैसे को ठीक लिखने का काम करेंगे तो इसे ठीक लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले इस हु का यहां पर क्वेश्चन वर्ड से ही स्वागत करना होगा। तो क्वेश्चन वर्ड से स्वागत करने का मतलब ये जो बाई हुम हमने आखिर में गलती से लिख दिया, हम इसे लिखने का काम करेंगे सेंटेंस की शुरुआत में, और ये हमने लिख दिया भाई। अरे हाँ है ना। अब दोस्त इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लिख दी। क्या लिख दी बेटा? वॉज। अब इस वॉज के बाद पैसिव का जो ऑब्जेक्ट शुरुआत में हम लेकर आते हैं वो हम लोगों ने लिख दिया भाई। आप कहोगे जी सर जी लिख दिया। अब इसके बाद हम लिख देंगे क्या चीज? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? बात कुछ समझ में आई? हाँ के ना? तो हम लोगों को यहां से दो प्यारी प्यारी बात समझ में आई, और दो प्यारी प्यारी बात क्या समझ में आई? देखो मैं यहां आपको सीधी बात लिखकर दिखा रहा हूं, बहुत प्यार से समझने का काम करना। अगर हमारे सामने एक्टिव वॉइस हु के साथ लिखा हुआ है और हु के बाद जो भी हेल्पिंग और मेन वर्ब हमें लिखी हुई देखने को मिल रही है, अपन को गुरुजी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हम हु से ठीक पहले जब इस सब्जेक्ट को शुरुआत में लेकर ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं तो ऑब्जेक्ट के नाम पर हम लोगों ने हुम लिखा। अरे हाँ ना। और हुम से ठीक पहले हम प्रेपोजिशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? प्रेपोजिशन लिखेंगे। और उसका पैसिव हम आगे जो भी आगे का बनाना है वो हमें आता ही है ना। लेकिन अगर गुरुजी एक्टिव वॉइस में ही हमारे सामने अगर हुम से क्वेश्चन बनाया जाए, अगर एक्टिव वॉइस में हुम से क्वेश्चन बनाया जाए तो गुरुजी पैसिव बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हम लिखते हैं। जैसा हमने यहां देखा, इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हु के साथ हम इस लिखे हुए सेंटेंस पैसिव बनाते हैं। बात कुछ समझे भैया? बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा? हाँ है ना? करेक्ट है। अब इन्हीं बेसिस पर अब हम आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस बनाएंगे और आपकी एक रटी हुई बात को भी सुधारेंगे। ध्यान से देखो बेटा, पहला सवाल लिखा है क्या चीज? हु बॉट दिस हाउस, है ना? है ना भाई? अब देखो, तुक्का लगाने वाला तो बच्चा क्या कहेगा? सर पहले तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखो, और आप लिखोगे दिस हाउस वॉज बॉट बाय हुम। लेकिन फिर एकदम से उस बच्चे को क्या याद आएगा? एकदम से ये याद आएगा, अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई। हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सवाल पूछने के लिए, तो हम इस हु का क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही तो रखेंगे। अरे भाई हाँ है ना। तो क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को शुरुआत में रखने के लिए, यानी कि सवाल पूछने वाले शब्द को शुरुआत में रखने के लिए हु का ही हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई? बाई हुम लिख दिया, है ना? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वॉज दिस हाउस, और फिर ये हमने बना दिया बॉट। खत्म हो गई बात। ठीक है जी? बात समझ में आ गई? करेक्ट है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। अब अगले सवाल पे आ जाओ। आपने कहा हु हैज कैंसल्ड द ट्रिप। आप कहोगे सर हु का पैसिव बनाने के लिए हम कहेंगे क्या चीज? बाय हुम। आगे हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? हैज द ट्रिप बीन कैंसल्ड। कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी हो गया। हु विल हेल्प देम? बताओ, हु विल हेल्प देम? बिल्कुल पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे हु से पैसिव आपने क्या बनाया बेटा? बाय हुम विल दे बी हेल्प्ड बाय? बाय तो पहले ही आ गया। ठीक है भाई, हाँ के ना? फाइन, इजी। ठीक है बेटा। अब आपके सामने एक सवाल लिखा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, इस सवाल में क्या कहानी है? आप कहोगे सर देखो, हु का तो मैं पैसिव बनाते वक्त हुम लिखूंगा। अरे हाँ है ना, हमें इस नो की जानकारी है। एक बात मुझे बताओ, नो का जब हम पैसिव बनाते हैं, नो का जब हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है जी, अब जब हम नो का पैसिव बनाते हैं तो वो प्रेपोजिशन कौन सी लेकर चलता है? सिमरन सिसोदिया, परेशान नहीं होना है गुड़िया। जब आप पहली बार अच्छे से हर चीज को समझ रहे होते हैं ना, तो शुरू में दिक्कतें आती हैं। टाइम दो इसको गुड़िया, रिवाइज करने की कोशिश करो, बार बार पढ़ने की कोशिश करो, योर लेवल विल अप। गॉट इट? है ना? सीपीओ मेंस के लिए सफिशिएंट है सर? जी बिल्कुल सफिशिएंट है। इतने गहराई से हर चीज को समझा रहे हैं और सीपीओ मेंस वाले को पता नहीं है कि बाहर गोपाल वर्मा सर भी पढ़ा रहे हैं। है? तो आप सभी ने सही जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया बेटा? सिमरन बेटा, जो सवाल आपसे पूछना उसका जवाब जरूर दिया करो, गलत ही सही कोशिश किया करो। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया सर। नो के पैसे में हम टू का प्रयोग करते हैं। खत्म हो गई। तो टू हुम, उसके बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे इज ही नोन। बोलो, था कोई मुश्किल? बताओ बेटा, था कोई मुश्किल? ये तो बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था। अरे हाँ है ना। अगले सवाल पर आते हैं। हु कैन इंसल्ट अ किंग? लो भाई, पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। बाय हुम कैन अ किंग बी इंसल्टेड? एक भी सवाल मुश्किल नहीं है भाई। अब देखो, इस हुम कैन अ किंग इंसल्ट, यहां हुम हमारा ऑब्जेक्ट है। बाबू, जब पैसे बनाने की हम कोशिश करते हैं तो पैसे बनाने के लिए हमने हु का जिक्र पहले किया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इजी हो गया। अब दोस्त, इसका हमने जब सब्जेक्ट का रूप लिखा हु, आगे लिखा हु कैन बी इंसल्टेड बाय अ किंग। बिल्कुल ही आसान सवाल था। ठीक है ना? ओके बेटा। धीरज कुमार कह रहा है सर इंग्लिश समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं आती भाई, मुझे भी नहीं आती। अब एक काम करो बेटा, बाकी सभी बच्चे जो पढ़ने के लिए सीरियस है वो इन दोनों का आंसर बनाकर दिखाएं। चलो, बाकी मैं इस बच्चे से बात करता हूँ। ये भाई कह रहा है इंग्लिश समझ नहीं आती। हाँ भाई, चलो भाई, मुझे भी नहीं आती। धीरज बता मैं क्या करूं? च्यवनप्राश खा लूं, जहर पी लूं? बता मैं क्या करूं? शाबाश सिमरन बेटा, बहुत सही जवाब आपने दिया। नाइस आंसर मेरे बेटा। चलो चलो चलो, अब गुड़िया इन दोनों के आंसर्स बनाकर दिखाएं फटाफट से। भाई निहाली, इस बारे में मैं नहीं जानता बेटा। सर आपका नाम इंग्लिश वाला नाम से फेमस करेंगे। कर दो, धुआं उड़ा दो, आग लगा दो सब जगह। बिल्कुल अभी भाई, आप वीओडी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो चलो, अब सारे भाई बाकी आंसर बना के दिखाएंगे। चलिए भाई, अब आंसर्स वेरीफाई करो अपने। ठीक है ना? आपने कहा सर जी तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम पर आएगा तो हु। डिड शी ही इनवाइट? कोई दिक्कत नहीं है। हु आगे लिखा वॉज इनवाइटेड, है ना भाई? अब देखो, इसका हमें एजेंट बनाना है, बाय हिम। खत्म हो गई बात। अगला सवाल, हु टीचेस इंग्लिश हेयर? कोई दिक्कत नहीं है। टीच के साथ तो पैसे में हम बाय का ही प्रयोग करते हैं, और हमने क्या लिखा? बाय हुम इज इंग्लिश टॉट। इंट्रांजिटिव वाला जो भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है जी, खत्म हो गई बात। है ना? तो जो भी किसी बच्चे ने ये चीज रट ली है, ठीक है, जो भी किसी बच्चे ने ये चीज रट ली है कि हु का पैसिव बाय हुम से बनता है, वो इस बात को समझ के चले बेटा, वर्ब डिसाइड करती है कि बाय आएगा या टू आएगा। है ना भाई? ये वर्ब डिसाइड करेगी कि आने वाली क्या है, प्रेपोजिशन बाई होगी या टू होगी। ठीक है ना? तो जल्दबाजी में हर जगह पर आपको ऐसा नहीं करना, हर जगह आपको ऐसा नहीं करना कि हर जगह पर बाई को ही फिट कर दें। ठीक है? सेट हो गया मामला? अरे बोलो हाँ।
इजी गाइस, करेक्ट होगी बातचीत भाई, हाँ के ना? चलो भाई, अच्छा अगर मान लो मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछ लेता हूं, अरे मेरे बच्चे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो मेरा छोटा बच्चा मेहनत ही नहीं करके खुश, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है ना? लो भाई, चार सवाल दिए हैं, चारों के चारों सवाल तगड़े हैं। ठीक है जी। भाई गोविंद पाल पढ़ लेना मेरे बेटा, काहे परेशान हो रहा भाई? क्वेश्चन नहीं बना रहा गोविंद पाल भाई। चलिए भाई, बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों ने की है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई। एक एक करके सवालों के जवाब आप अपने वेरीफाई कर लीजिएगा। देखो बेटा, हु का पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा हु। मैरी के पैसिव में हम लोग टू का यूज करते हैं, टू हुम। उसके बाद हम लोगों ने लिखना वॉज करण मैरिड। अब इस लिखे हुए वाक्य को बहुत आसानी से समझेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, इस मैरिड का पैसिव हमने बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इसी के अनुसार ये वॉज का प्रयोग हम लोगों ने यहां पर किया है। व्हाट डिड ही से, अब बिल्कुल वही लॉजिक यहां हम लगाएंगे। तो व्हाट सवाल पूछने का काम कर रहा है, डिड एक वर्ब है, यहां सब्जेक्ट ही है। देखो बच्चों, इस बात को मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इस बात को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा ही है। ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट। इट और इट तो बेचारे एक जैसे ही होते हैं। दे सब्जेक्ट और देम अपने आप में ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं ये बात, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। वॉइसेस की शुरुआत में बताया था, कोई नाराज होकर ये मत कहना सर मुझे नहीं आता। जैसे भी एक धीरज भाई कह रहा था ना, सर इंग्लिश नहीं आती मुझे, मेरे को भी नहीं आती भाई, मेरे को भी नहीं आती। पर मेरे अंदर एक अच्छी आदत है, जो मुझे नहीं आता मैं उसे सीखने के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, आप मेहनत करोगे आप मेरे जैसे बन जाओगे, मेहनत नहीं करोगे फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है ना? और ध्यान रखना, नेगेटिव लोगों को ना सोसाइटी बिल्कुल पसंद नहीं करती। सारे लोग सोचते हैं ये बहुत नेगेटिव है, मरने दे इसको, क्या जरूरत है इसको समझाने की। ठीक, पॉजिटिव रहेगा मेरा बच्चा। व्हाट डिड ही से, तो बेटा जी ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाने की जरूरत ही है ना? जब ये पहले ही ऑब्जेक्ट है तो चुपचाप सब्जेक्ट की जगह एज इट इज आ गया, है ना? उसके बाद हमने लिखा वॉज सेड, और इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने एजेंट बना दिया बाई हिम कहकर। इजी हो गया बेटा,
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ है ना? ठीक है। ओके भाई। वट मेड हिम सैड, आप कहोगे सर जी देखो ये अपने आप में, अब यहां पर सब्जेक्ट है, ये लिखी वर्ब हिम अभी अभी पहचाना गुरुजी, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है ना? और ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट का दूसरा भाई है, इसको फिलहाल दूसरा लिख दिया हमने, ठीक है ना? तो बेटा पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाने के लिए, है ना, तो हम इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगाएंगे, है ना? आप यहां पर बाई लगा दीजिए, शायद आप यहां एट भी लगा सकते हैं, है ना? उसके बाद आपने क्या लिखने का काम किया, वॉज। भाई इसको आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, क्या कहेंगे, व्हाट वॉज, बाई व्हाट वॉज ही मेड सेड। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया भाई, इजी हो गया बाबू, ठीक है? ओके बच्चे, फाइन, बहुत आराम से सीखते चलेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुम डिड ही नो, आप जानते हैं सर हुम तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, अरे हाँ ना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो शुरुआत में ही हु लिख देंगे, हु वॉज, और बेटा इसको लिखने का काम हमने किया नोन टू, और बेटा इस लिखे हुए सब्जेक्ट को एजेंट बनाने की हम लोगों ने बात कर ली। लो भाई, कौन सा ऐसा सवाल है जो बड़ा डरा रहा हो आपको? आप में से कौन कौन वो शिकारी है भाई जिसके सारे आंसर सही हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर कुछ बच्चे परेशान हैं। देखो बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं आप ये ध्यान नहीं दे रहे, ये मैंने क्या लिखा, इसका एस का मतलब क्या लिखा मैंने, श्रद्धा कपूर है भाई, वी का मतलब वानी कपूर, है ना? और यहां लिखा है क्या चीज, ओ ओ ओ ये नलायकों की फौज, ये अपने आप में यहाँ सब्जेक्ट है। हमें कैसे पता चला ये सब्जेक्ट, क्योंकि इस लिखी हुई वर्ब के बाद ये अपने आप में तो ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पर लिस्ट बनाई है, इसको तो भैया तुम देख ही लेते, ये सारे ऑब्जेक्ट की शक्लें यहाँ लिख दी हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट बचा क्या, आप कहोगे सर जी यही तो सब्जेक्ट बचा। पैसे बनाने के लिए जब हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ये तभी तो जाएगा जब इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन लिखेंगे हम, हाँ है ना? आप बाई लिख लो, एट लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन प्रेपोजिशन के लिए चलो मैं बाई लिख देता हूं, बस अब तो शांति पड़ गई कलेजे को ठंडी, पड़ गई कलेजे को ठंडी, आ गया स्वाद, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ नहीं तो स्वाद ले रहे हैं बहुत देर से। भाई सब्जेक्ट को पैसिव बनाने के लिए, बेटा पैसिव कैसे बनाते हैं, ये एक्टिव वॉइस है हमारे सामने, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले, वी की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ, और इस सब्जेक्ट को हम यहां आखिर में लेकर आते हैं प्रेपोजिशन के साथ। बताओ क्या दिक्कत है भाई, नहीं बताओ क्या दिक्कत है भाई, बताओ। बेटा सेड वर्ब नहीं होती, एडजेक्टिव होता बेटा, ठीक है ना? तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे हम, लेकिन इसको मैं आखिर में नहीं लिख सकता वरना ओपन एंडेड स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है? तो हमने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए क्वेश्चन वर्ड को तो शुरू में ही रखेंगे, इसलिए हमने इनको शुरुआत में ही रख दिया भाई, हाँ है ना? अब बाबू यहां ध्यान से देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट था तो हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया, भाई पैसिव बना रहे ना इसका, है ना? और इस मेड का पैसे हमने वॉज मेड बना के, ये जो ऑब्जेक्ट टू है ये सही में खत्म बात, कम लगा परेशान हो रहे, ठीक है भाई? सन्नी सिंह बेटा थैंक यू, अब आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है बेटा? ओके, अच्छे से पढ़ कर आइएगा बेटा, तब आपको ये और चीज बहुत प्यारी प्यारी लगेगी। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना उसको नहीं समझ में आना कुछ भी, वो तो भैया बातों में लगा पड़ा, उसको बातों को स्वाद आ रहा है भाई। पहले यहां तक की चीजों को ध्यान से देखो, फिर आगे लेके चलूंगा आप लोगों को। हम्म, चलो एक क्विक रिवीजन देता हूं पहले।
अरे डिम्पल बाबू पढ़ लो ना, सारी चीजें तो करा रहे हैं फिर भी शैतानी भरी पड़ी रहती है। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को नहीं बना रहे हैं अपनी तरफ से, सर ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो। तुम्हारी शादी में बारिश होगी, ठीक है ना। एक भाई कह रहा मजा आ गया सर, अब रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ती, सेंटेंस देखते ही सब समझ आने लग जाता है। यही चाहिए बेटा मुझे। शाबाश। सरोज भाई कह रहा वो कैब की क्लास सुपर से भी ऊपर है सर, मैंने 9 क्लासेस देखी हैं अभी। नाइस। करो बेटा, उनको कंप्लीट करो, वो कैब सिलेक्शन बैच को कंप्लीट करो। आइए बच्चों, बेटा एक्यूमेन की वोकेबलरी से पढ़ लो। वोकेबलरी सारी जगह एक ही मिलेगी, किसी भी किताब में देखो सब जगह वोकेबलरी एक ही होती है बेटा। वेयर इन ट्रांजिटिव है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। आगे लिखा कैन आई सिट, इसके बाद ये जो हेयर लिखा ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ना तो इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट है और ना ही ये अपने आप में किसी ऑब्जेक्ट का जवाब दे रहा है। कुल मिलाकर ये नहीं बन पाएगा पैसिव। भाई हटाओ इसको आगे। वेयर कैन ही स्लीप, ठीक है जी। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो वेयर अपने आप में इंट्रांजिटिव है, यानी कि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लीप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर इसके पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी हम लोग पैसिव नहीं बना पाएंगे। ये भी बात अपनी जगह खत्म हो गई, हाँ ना। करेक्ट हो गया बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना। अब अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। अगला सवाल क्या कहता है, विच बुक्स कंटेन्स हर ड्रेसेस। आप कहेंगे सर यहाँ विच बुक्स, यही इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये लिखी वर्ब और ये लिखा ऑब्जेक्ट है ना जी। तो दोस्तों पैसिव बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में अगर मैं लिख दूंगा तो ये क्वेश्चन वर्ड खत्म हो जाएगा, यानी कि ये ओपन एंडेड स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब हम इस लिखे हुए विच बुक्स को ही शुरुआत में लिखेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इसके साथ प्रेपोजिशन रखनी पड़ेगी। जिसमें कोई चीज रखी जाए, जिसमें कोई चीज समा जाए, उसके लिए हम प्रेपोजिशन हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम हमेशा प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। करेक्ट हो गई बात भाई, हाँ है ना, बात समझे भाई। आगे लिखा है इन विच बॉक्स, अब हम इसका पैसे बनाने का काम करेंगे, है ना। अब हम इसका पैसे बनाने का काम करेंगे, देखो कैसे बनेगा। हर ड्रेसेस, हम जैसे ही यहां हर ड्रेसेस लिखेंगे तो हर ड्रेसेस की वजह से यहां वर्ब आएगी, क्या आएगी, आर। और इस कंटेन का थर्ड फॉर्म हम लोगों को लगाना पड़ा, इन विच बॉक्सेस आर हर ड्रेसेस कंटेन्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है बेटा,
ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, हु नोज दिस एड्रेस, कौन जानता है यह एड्रेस। पैसिव बनाना आसान है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बाई हुम, अब इसको हम जब लिखेंगे सिंगुलर की वजह से इज लगाकर हम लिखेंगे इज दिस एड्रेस नो। क्या मैंने सही बनाया है आखिरी सेंटेंस का आंसर? क्या मैंने सही बनाया है आखिरी सेंटेंस का आंसर? बताइए। बताइए बच्चों। मोस्ट वेलकम सचिन वर्मा भाई। तो आप कहोगे सर यहां गलती हो गई है, क्या गलती हो गई है? हम लोगों को गुरुदेव बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि नो के पैसिव में हम टू का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, समझा करो बेटा बात को। यहां पर हमें क्या लिखना होगा? टू हुम। करेक्ट है भाई? ये छोटी छोटी गलतियां आपसे पेपर वाला पूछ लेता है। इजी। ठीक है बेटा, है ना? आगे समझ में बेटा? चलो बेटा, तो ये है हमारे सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाना। ठीक है, ये है हमारे सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाना। फाइन। अब बाबू यहां तक की जो हम लोगों ने बात पढ़ी है ना, इसी के बेसिस पर हम लोगों से ना सवाल पूछे जाते हैं, कॉमन एरर वाले सवाल। यहीं से हमसे पूछे जाते हैं भाई कॉमन एरर वाले सवाल। ठीक है ना, अभी और भी टाइप्स में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन हमारा एजर्टिव और इंटेरोगेटिव सवालों के आधार पर सवाल हमसे पूछे जाते हैं। क्या हमसे सवाल पूछे जाते हैं? कॉमन एरर के। इसके आगे और भी चीजें हैं, और भी टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा, अभी परेशान नहीं होएगा भाई। अब मुझे एक बात ध्यान से समझनी है। क्या बात ध्यान से समझनी है? वॉइसेस दो हिस्सों में बढ़ते हैं, है ना भाई? एक जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और एक जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। हाँ भाई, दो हिस्सों में बढ़ते हैं, है ना? एक्टिव वॉइस की खास पहचान क्या बताई थी गुरुजी ने? आप कहोगे सर एक्टिव वॉइस की खास पहचान गुरुजी ने बताई कि कोई भी डूअर सेंटेंस की शुरुआत में इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और भाई इसके ठीक बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं क्या चीज? ऑब्जेक्ट, है ना? ध्यान से समझना मेरे बच्चों इस बात को, यानी कि यही है वो डूअर जिसने इस वर्ब से ये वाला काम किया। बोलो हाँ। ठीक है ना? एरो देख लो कहां जा रहे हैं। ठीक है, एरो देख लीजिए कहां जा रहे हैं। करेक्ट है? हाँ है ना? ठीक है, ओके। ध्यान से समझो भाई, कोई भी डूअर इस वर्ब से क्या काम करता है, यानी कि हमारे एरोज का, हमारे तीरों का जो फ्लो है इस तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं दोस्तों, जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम सेंटेंस की शुरुआत में किस चीज को लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, है ना? अगर इसी ऑब्जेक्ट का मैं असली नाम लिखूं तो देखो डूअर तो एक ही होगा ना, है ना? पैसिव की शुरुआत में जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसी को हम नॉन डूअर कह देते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डूअर कहते हैं। नॉन डूअर का मतलब वो जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। हाँ या ना? करेक्ट है भाई? तो भाई आप कहते हैं पैसिव बनाने के लिए गुरुजी हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सी एच का मतलब चेंज्ड। क्या लिखा हमने? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम मेन वर्ब जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और इसके बाद एक लगाने की कोशिश करते हैं क्या? प्रेपोजिशन। और उसके बाद ये जो डूअर है ना हमारे सामने, इसको हम आखिर में रख देते हैं। अरे हाँ है ना? अब अगर इस पर एरोज हम लगाएं तो हमें क्या समझ में आया? डूअर जिसको हम लोग प्रेपोजिशन से जोड़कर एजेंट बना देते हैं। एजेंट का मतलब होता है जिसके द्वारा कोई काम कराया जाए। मैंने क्या कहा? जिसके द्वारा कोई काम कराया जाए, है ना भाई? तो इस लिखे हुए एजेंट के जरिए हम इस काम को इस पर कर देते हैं। अरे भाई हाँ है ना? ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। बस ये 5 सवाल, उसके बाद छुट्टी करेंगे हम, ठीक है?
बेटा सेंटेंसेस में अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ओके भाई। लगाओ बेटा, सवालों में दिमाग लगाओ अच्छे से। शाबाश। अब इन सभी लिखे हुए सवाल पर अगर ध्यान से हम देखेंगे बच्चे, तो इन सभी लिखे हुए सवालों पर एक बात समझ में आ गई। देखो, बताने का काम किसने किया? ईशा ने। यानी कि ये हमारा डी का मतलब डूअर है। डूअर ये है, सुना किसने? मैंने सुना। यहां से हमारा दूसरा वाक्य शुरू हुआ, क्योंकि ये अपने आप में कंजंक्शन है। ये तो अपने आप में ठीक है, एक्टिव वॉइस में कह दिया। द बुक रोट इन अ नाइस वे। अब आप जानते हैं सर, किताब लिख नहीं सकती है, किताब को लिखा जाएगा। यानी कि ये अपने आप में नॉन डूअर होने की वजह से इसे रोट ना कहकर हम लोगों को लिखना होगा वॉज रिटन। ठीक है ना? अब इसकी हिंदी क्या हो गई? ईशा ने मुझे बताया कि किताब लिखी गई थी एक अच्छे तरीके से। समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? ठीक है।
तो एरर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलो भाई सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। ईशा सॉ द बॉयज, सर ध्यान से समझना, ईशा ने देखने का काम किया, किसको? लड़कों को, है ना, यानी कि ईशा यहां पर डूअर है, किसकी? देखने के काम की, यानी कि एक्टिव वॉइस है। अरे हाँ ना। आगे लिखा है ईशा सॉ द बॉयज वर बीइंग वॉश्ड द क्लोथ्स। अब आप कहोगे सर यहां पर लड़के तो कपड़े धुल रहे थे, लड़कों को थोड़ी धुला जा रहा था, यानी कि लड़के कौन है? धुलने वाले। लड़कों ने धुलने का काम किया, किसको? कपड़ों को। यानी कि ये डूअर है किस चीज के भाई? आप कहेंगे सर जी ये तो डूअर है इस लिखी हुई वर्ब के, यानी कि ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, है ना। और दोस्तों जब ये एक्टिव वॉइस में होगा तो हम क्या कहेंगे? सर बॉयज के साथ वर लगाकर बींग को हटाकर वॉश्ड की जगह हम लिख देंगे क्या चीज? वॉशिंग, है ना। तो क्या कहेंगे? ईशा सॉ द बॉयज वर वॉशिंग द क्लोथ्स। कोई दिक्कत नहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, कंजंक्शन के लिए हम दैट लगा देंगे, ये इतना बड़ा एरर नहीं है। बेटा कुछ अच्छे से बात समझ आ रही है? बेटा कुछ अच्छे से बात समझ में आ रही है? अरे प्यार से बोल दो जरा हाँ। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, इतना बदतमीज सवाल है ये भाई, इस बदतमीज सवाल को ध्यान से देखें। आप मुझे बताओ सर जो थीफ है वो अरेस्ट करेगा, टेक करेगा प्रिजन? आप कहेंगे नहीं सर, थीप किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, थीप को तो अरेस्ट किया जाएगा, यानी कि नॉन डूअर है। तो सर पिछले सप्ताह की बात है, तो इसे पैसिव में बनाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया? वॉज अरेस्टेड, ये हो गया हमारे सामने पैसिव वॉइस। अरे हाँ है ना। इसी वॉज के सहारे ये अपने आप में थर्ड फॉर्म, ये भी किस में कन्वर्ट हो गई? पैसिव वॉइस में। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है, करेक्ट हो गया बेटा, हाँ के ना। अब अगला सवाल देख लो भाई। द टीचर हैज बीन स्कोल्डेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर एब्सेंस। सर एब्सेंट कौन है? ये देयर किसके लिए यूज हुआ है बताओ जरा? स्टूडेंट्स के लिए या फिर टीचर के लिए? बताओ जरा ध्यान से, बताओ भाई जरा ध्यान से। हम्म, बताओ भाई जरा ध्यान से। आप यही कहोगे सर जी देयर तो स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है, तो स्टूडेंट्स अगर एब्सेंट है तो टीचर ही तो डांट लगाएगा, टीचर डूअर है। इस बीन को हटाकर हमने हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस बना दिया, है ना। द टीचर हैज स्कोल्डेड। अब सर जब ये हमारे सामने डूअर है तो ये हमारे सामने क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हमें बाई लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस अपनी जगह सही हो गया। अब सेंटेंस अपनी जगह सही हो गया, हाँ कि ना। अब बाबू अगले सवाल पर दिमाग लगा लो, क्या लिखा है? द न्यूज पब्लिश्ड अबाउट एन एक्सप्लोजन लास्ट वीक। पिछले सप्ताह न्यूज छापी गई थी एक धमाके के बारे में। तो न्यूज खुद ब खुद नहीं छपती, इसका मतलब न्यूज को छापने का कोई और डूअर है। अगर कोई और डूअर है तो ये नॉन डूअर है, और नॉन डूअर के लिए हम इसके साथ सिंपल लगाएंगे वॉज पब्लिश्ड, ताकि ये क्या बन जाए? पैसिव वॉइस बन जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब क्या है सर? गोविंद बेटा स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब होता है बेटा किसी को डांटना, करेक्ट है भाई। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई? ओके। तो अब हम लोगों ने आपके साथ वॉइसेस में सर एजर्टिव सीख लिया है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और सबसे बड़ी बात आज हमने वो उलझन सुलझा दी कि हु का पैसिव बनाने में क्या लफड़े होते हैं, ये सीख लिया। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहां तक के सारे एरर बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, चलो। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट वही है, किसी भी तरह से सवाल पूछ लिया जाए। मैं भी तो चलता हूं
जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल की है उनसे कहूँ। बस भाई अमन, आखिरी सवाल है, छुट्टी कर देंगे इसके बाद आपकी। टेंशन फ्री रहो बेटा। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल भी बेटा वो इसी से चलेगा, भी खत्म कहाँ हुआ है दोस्त? तो आप यही कहेंगे सर, नेहा इधर लिखा है आ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। अब एक बात बताओ, किसी नेहा नाम की एक लड़की का बर्थडे है भाई, ठीक है जी, तो बर्थडे पर ये किसी को गिफ्ट देगी या किसी से गिफ्ट लेगी? ये बताओ भाई, बताओ भाई, ये गिफ्ट देगी या गिफ्ट लेगी? बताओ। तो आप कहोगे सर अगर जन्मदिन है नेहा का तो उसे तो गिफ्ट मिलने चाहिए, यानी कि ये देने वाला इंसान नहीं है, इसको तो मिलने वाला है, यानी कि नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर की वजह से सर ये सब कुछ हटाओ, पैसिव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाकर चलते हैं, तो इसी वजह से हमारा आंसर हो गया नेहा वॉज गिवन अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। ठीक है ना जी, नेहा किसी को गिफ्ट देगी नहीं भाई, गलत होगा, नेहा को तो गिफ्ट दिया जाएगा, यानी कोई और डूअर है और ये अपने आप में नॉन डूअर है। ठीक है ना जी, ठीक है भाई, अब तो दिक्कत नहीं है कोई भी। ठीक है, अब देखो एक कमजोर दिल का आदमी भाई है रवि करण, कह रहा है सर एरर वाले में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है ये बता? अरे भाई आज क्लास को ध्यान से पढ़, घर पे जाके रिवीजन लगा, दोबारा से पढ़, है ना? आनंद भाई, बच्चे डर रहे हैं यार, बच्चे कह रहे हैं सर आज क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं। बताओ इनको कौन से वाला फिनाइल पिलाएं हम, बताओ बेटे। चूहे मारने वाला? चलो ठीक है भाई, चूहे मारने वाला फिनाइल मंगाएंगे तुम्हारे लिए। बताओ यार, खामा खा डर रहे हो। एक एक करके बेटा सारे बच्चे अपने ना कंटेंट को रिवाइज करके आएंगे, अगली क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइसेस सीखेंगे आप सभी के साथ मिलके, ठीक है? आराम से रिवाइज करना, और ये हु हुम की परेशानी सबसे ज्यादा परेशान करती है, इसको एक एक करके रिवाइज करना, ठीक है बेटा? चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर।